हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर आगे डिस्कस करने के लिए हॉल इफेक्ट हमने डिस्कस किया था और उसके पहले कुछ फार्मूलाज बेसिक फार्मूला भी डिस्कस किए थे और हॉल इफेक्ट का फर्स्ट केस किए थे। फर्स्ट केस का हॉल इफेक्ट इन कंडक्टर, जो जिसमें कि एक चार्ज होता है, ठीक, एक चार्ज कैरियर होता है। अब हम लोग केस 2 करेंगे, इसमें कि सेमीकंडक्टर में हॉल इफेक्ट डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दो चार्ज कैरियर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हॉल इफेक्ट क्या कह रहा था कि अगर एक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर को, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं, उसे इस तरीके से रखते हैं कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो थर्ड डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इधर करंट हम एक्स डायरेक्शन में लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लिए हैं, ये हमारा वाई डायरेक्शन है। और इसमें क्या है, दो चार्ज कैरियर है। तो पहला क्या होगा, सबसे पहला काम इसमें क्या है कि आई एक्स आपका इस डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ करंट डेंसिटी होगा और करंट डेंसिटी में आपका रोल होगा इलेक्ट्रॉन्स का भी और होल्स का भी, ठीक है। उसके बाद से वही इलेक्ट्रॉन पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, होल्स पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब किधर शिफ्ट करेगा, जैसे कि मैंने उसमें डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, वैसे ही वही चीज़ यहाँ भी होगा। तो देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं करंट वाला एक्स डायरेक्शन में। तुम्हारा एक्स डायरेक्शन करंट क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी along x axis, current density along x डायरेक्शन। इसको हम जे से दिखाते हैं, जे एक्स। तो जे एक्स क्या होगा, करंट डेंसिटी along x डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट डेंसिटी along x डायरेक्शन ड्यू टू होल, ठीक है। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, दोनों केस में आपको पता था। इसका लिखे थे ई, बेसिकली एन ई म्यू ई एक्स, और इसका क्या हो गया था, एन एच ई म्यू एच ई एक्स। अब कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच ई एक्स। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन का करंट आ गया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लीजिए। करंट आपका इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ये आपका मिडिल फिंगर हो गया, ये आपका मिडिल फिंगर हो गया, और करंट ऐसे है, तो आपका हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लगेगा, मतलब ये डाउनवर्ड लगेगा। ये एफ एम है दोनों ही केस में। और अगर आप जो निकाल कर मैं बताया था उस तरीके से भी निकालेंगे वेक्टर, वो भी निकाल के दिखाएंगे। डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड ही आना है। और ये आपका जो डायरेक्शन आ रहा है डिफ्लेक्शन का, ये ले लेते हैं वी एक्स, और ये वी एक्स कर दीजिए। आप चाहें तो वी एक्स ई कर सकते हैं और वी एक्स एच कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सब लिख नहीं रहे, बाकी सब आप लिख लीजिएगा। अब जब इधर आपका हो रहा है, तो जब अगर इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन होगा। अलग करके बनाते हैं, ये मान लीजिए इस वाले केस को रख रहे हैं, तो आपका लग रहा है क्या, इधर लग रहा है एफ एम। तो इधर इलेक्ट्रॉन जो है एकोमोडेट होगा, इधर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा इसकी वजह से। ये आपको लगाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो आपका एफ एम इधर लग रहा है और एफ इधर लगाएगा। सिमिलरली इधर वाले केस में क्या होगा, ये आपका होल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है एफ एम, तो यहाँ पे होल्स एक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ पे होल्स में यहाँ होल की कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होगा।
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ, इधर क्रिएट हुआ। पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा इधर Fe, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बैलेंस नहीं कर ले। तो हमारा क्या, इस डायरेक्शन में वाई के अलोंग करंट होगा कि नहीं वो हमको पहले तय करना है। जब ऐसे तो जब तक करंट फ्लो चार्ज फ्लो कर रहा है करंट होगा, और लेकिन स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, जो जे वाई होगा, वाई डायरेक्शन में करंट होगा, वो उसको हमको जीरो करना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं फोर्स के। तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन के केस में हमारा फोर्स क्या लगा, एफ एम क्या आया, एफ एम आया ई एफ एम ले रहे ना, तो ई नहीं आएगा, एफ एम आपका आएगा। फॉर्मूला क्या निकाले थे, जो हम निकाले थे जस्ट यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, देख लीजिए। हम निकालना चाह रहे हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ना, इलेक्ट्रॉन के लिए वी एक्स का डायरेक्शन देख लीजिए क्या है, माइनस आई, और बी का डायरेक्शन क्या है, के। ठीक है, तो माइनस आई और के हो जाएगा, आई और क्रॉस के है, आई क्रॉस के आपका माइनस जे हो गया, और एक माइनस तो प्लस, तो आपका देख लीजिए ई है, ये नहीं होगा, ये हुआ, और आई के आपका माइनस जे में आएगा, माइनस प्लस, और एक माइनस यहाँ रह जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा ई वी एक्स बी जेड और जे, आई क्रॉस जे, जे आ गया विथ माइनस साइन, एक नेगेटिव साइन रह जाएगा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ अक्यूमुलेट होगा, ये जो फील्ड बना इसको कहेंगे हॉल फील्ड ई वाई। तो ये हॉल फील्ड आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, फोर्स क्रिएट करेगा एफ ई, तो एफ ई कितना हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन है, तो एफ ई आपका हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए ई जे, ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, ये माइनस यहाँ लीजिए और यहाँ माइनस आई, तो आपका हो गया माइनस जे, यहाँ माइनस, माइनस प्लस प्लस और जे हो गया। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कर दीजिए और ये माइनस जे कर दीजिए, तो बेसिकली क्या आ गया ई जे, ये आपका इलेक्ट्रॉन का हो गया। ठीक है, तो आप दोनों का इलेक्ट्रॉन वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, ये आपका यहाँ पे दिखा देते हैं, एफ ई, और यहाँ भी एफ ई। रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा आपका, एफ ई माइनस एफ एम, और ये एफ ई माइनस एफ एम दोनों में, और दोनों का सम जो होगा टोटल फोर्स देगा हमको, तो और ये इलेक्ट्रॉन का, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे निकाल लीजिए। अच्छा, एक ही साथ निकाल लेते हैं, पहले होल्स का निकाल लेते हैं। और होल्स क्या होगा, एफ एम ई आएगा वी एक्स, ये आई है, क्रॉस बी जेड के, तो क्या आ गया माइनस ई वी एक्स बी जेड जे आ गया, और इसके लिए एफ ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई और पॉजिटिव जे डायरेक्शन में। तो टोटल हमारा जो फोर्स आ गया वो क्या आ गया, टोटल फोर्स आपके पास, या अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। टोटल फोर्स क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट फोर्स और ये इसका रिजल्टेंट फोर्स, तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आ गया, दिस माइनस दिस एफ ई, ये आ गया ई हम जो ले रहे हैं इसमें वाई लेंगे, ई वाई हॉल फील्ड है, ई वाई, यहाँ भी ई वाई हॉल फील्ड, ई वाई हमारा यहाँ ई वाई लग रहा है, हॉल फील्ड है, ई वाई आपका बेसिकली हॉल फील्ड है। बाकी जो नोटेशन हम यूज़ करते आ रहे हैं वही है, उसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, कितना लगना चाहिए अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है उधर वाई डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा ई वाई माइनस वी एक्स बी जेड जे, और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कंट्रीब्यूशन आ गया, और होल की वजह से क्या आ जाएगा ई वाई माइनस वी एक्स
वी जेड जी। कुछ नोटेशन हम दूसरा नाम दे सकते थे, बट चूँकि नाम सबका एक ही पड़ा है, होल के लिए कुछ एच का यहाँ मान लीजिए, चलिए इलेक्ट्रॉन के लिए कर देते हैं, ये होल के लिए कर देते हैं ताकि अंतर पता चले। तो ये देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपका, रिजल्टेंट क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स वाला पार्ट है, ये आपका सॉरी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट वो वाई डायरेक्शन में वो है, ये होल्स पे जो फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में वो है। तो फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया दैट इज ई वाई, जो आपका है इसको लिख सकते हैं दैट इज एफ फिजिकल टू क्या हो गया, ई वाई ई, मतलब हॉल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये जे डायरेक्शन में, और ये आ गया हॉल फील्ड ड्यू टू होल जे डायरेक्शन में। तो हम वेयर ई वाई क्या है, ये वाला है ई वाई, ई इज इक्वल टू आ गया ई वाई माइनस वी एक्स वी जेड, और ई वाई एच आ गया आपका ई वाई माइनस, दोनों एक जैसा है, इस नोटेशन में कुछ चाहें तो आप डिफर कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन का ही होल का है। आप चाहें तो यहाँ ये टर्म है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे इतना, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और ये होल पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो करंट निकाल सकते हैं। करंट डेंसिटी क्या होगा, जो होल की वजह से आ रहा है टोटल करंट डेंसिटी होगा वाई अलोंग वाई डायरेक्शन। तो करंट डेंसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इज सम ऑफ करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन प्लस करंट डेंसिटी ड्यू टू होल इन वाई डायरेक्शन। तो लिख सकते हैं current density along y direction is equal to current density due to electron in y direction and current density due to hole along y direction। और current density क्या क्या फॉर्मूला होता है, n e म्यू ई, और ये ई वाई ई आ गया, अभी निकाल चुके हम, और ये आ गया n h e म्यू एच ई वाई एच, ई वाई ई और ई वाई एच अभी निकाल चुके हैं पिछले वाले एक्सप्रेशन में। आप चाहें तो कुछ इक्वेशन नंबर दे सकते हैं ताकि इसको हम रेफर कर सकें। ये आपका आ गया, इसी को हम यूज़ करेंगे, तो ये देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, और ये इक्वेशन 4 कर देंगे, ये इक्वेशन 4, using the equation 3 and 4, so using equation 3 in equation 4 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 4 में यूज़ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास जे वाई इज इक्वल टू एन ई म्यू ई, और ई वाई क्या था, ये था ई वाई माइनस वी एक्स वी जेड, फर्स्ट में आ गया, सेकेंड में है एन एच ई म्यू एच ई वाई माइनस वी एक्स वी जेड, ये आपका आ गया। अब हमारे पास एक रिलेशन हम बताए थे आपको, मोबिलिटी डिफाइन करते हैं शुरू में, कि अगर आपका वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होगा तो मोबिलिटी के टर्म ऐसे लिख सकते हैं, और अगर होल का होगा एक्स होल तो ये प्लस म्यू ई एक्स लिखा है। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे वी एक्स के लिए, ये इलेक्ट्रॉन वाला है, ये होल वाला है, तो क्या आ जाएगा हमारा, देयरफॉर करंट डेंसिटी अलोंग टोटल करंट डेंसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू एन ई म्यू ई वाई, ये वी एक्स की जगह माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, म्यू ई एक्स बी जेड, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा एन एच ई म्यू एच ई वाई माइनस म्यू, यहाँ आपका म्यू ई लिए हैं, यहाँ म्यू एच हो जाएगा ना, ये म्यू एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू एच ई एक्स
बी जेड। अब निकाल लीजिए दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका ये, तो ई वाई कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ई वाई वाले केस में आपका आ जाएगा ई बाहर आ जाएगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच ई वाई। और सेकेंड टर्म जो लेते हैं उसमें इन दोनों के साथ कॉमन लीजिए, अभी इन दोनों का लिए थे तो कॉमन हमारा आ जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई होगा तो एन ई रह जाएगा, ई रह जाएगा, उसके बाद म्यू ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ई रह गया एन ई म्यू ई। और चूँकि हम पहले माइनस कॉमन ले लिया तो एच वाला पहले लिखिए म्यू एन एच म्यू एच स्क्वायर माइनस एन ई म्यू स्क्वायर, और साथ में क्या है ई एक्स और बी जेड, ई एक्स और बी जेड। तो ये हमारे पास जे आ गया जे। और हम जान रहे हैं कि जे जो है हमारा स्टडी स्टेट में, ये जे क्या है वाई के अलोंग कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इसको लिख सकते हैं एक लाइन में हम ताकि अच्छा दिखे, इज ज़ीरो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन और स्टेडी स्टेट। यहाँ सिंस कर दीजिए, सिंस देयरफॉर ये टर्म आपको ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा ई एन ई म्यू ई, इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए 5, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच ई वाई माइनस ई एन एच म्यू एच स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई स्क्वायर और ई एक्स बी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ई वाई आपके पास क्या निकल जाएगा, ई वाई निकल जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ई वाई ई एक्स बी जेड एन एच म्यू एच स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई स्क्वायर, ऊपर में आ गया देखिए, इधर जाएगा ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म है ये, और ई है, ई दोनों साइड है, यहाँ भी है यहाँ भी चला जाएगा नीचे, मैंने जीरो में चला जाएगा वो, तो ये टर्म हो गया इधर। अब इसके नीचे वाला टर्म आ जाएगी, नीचे वाला टर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ये आपका इसका इक्वेशन नंबर 6 कर दीजिए। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन फर्स्ट से आप निकालिए ई एक्स का वैल्यू और इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन 1 में देखिए ये था, यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा जे एक्स बटे दिस टर्म, इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 6, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 6 क्या आ जाएगा, ई वाई ई एक्स की जगह क्या हो गया जे एक्स बी जेड, ऊपर तो वही रह जाएगा एन एच म्यू एच स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई स्क्वायर, और नीचे वाला टर्म में क्या आ जाएगा ई, और सेम टर्म है ये वाला स्क्वायर हो जाएगा इसका, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया हॉल फील्ड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। जिसमें कि दोनों चार्ज कैरियर आपके पास हैं। अब इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज करेंगे हम, तो क्या करेंगे, ये वाला टर्म आपका को मान लेते हैं आर एच, जो कि हॉल कोफिशिएंट देगा, जे एक्स बी जेड और आर एच हो जाएगा। इसको ले लीजिए 7 इक्वेशन नंबर। सो ये आपका हो जाएगा, देयरफॉर ई वाई जो है ई वाई कैन बी रिटन एज आर एच जे एक्स बी जेड,
और आर एच क्या है, वेयर आर एच किसको माने हम लोग, जो एन और ई वाला टर्म था, एन एच म्यू एच का स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई का स्क्वायर बटे ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर ले लीजिए, कितना 7 हो गया था, 8 हो गया। ये आपका हॉल फील्ड आ रहा है, ई वाई आपका हॉल फील्ड है, और ये आपका हॉल कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट। यहाँ से हॉल कोफिशिएंट यहाँ से भी ला सकते हैं, आर एच क्या हो जाएगा, therefore we can write hall coefficient as RH is equal to EY by JX BZ. Hall voltage, hall field divided by current density along x direction and magnetic field along z direction. और यह दोनों हो गया एन एच म्यू एच स्क्वायर माइनस एन ई म्यू ई स्क्वायर बटे ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच का स्क्वायर। ये आपका हॉल कोफिशिएंट दोनों तरीके से हो गया। तो सेमीकंडक्टर हमारा हॉल इफेक्ट में क्या निकालना है, बेसिकली आप हॉल फील्ड निकालिए। आपको क्या बताया था कि अगर एक सेमीकंडक्टर को अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ऐसा रखा कि जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तो थर्ड डायरेक्शन में आपका थर्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जो हॉल फील्ड कहलाता है, और ये इफेक्ट आपका हॉल इफेक्ट कहलाता है। तो हमारा ई वाई क्या हुआ, ई वाई आ रहा है वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, आर एच जे एच जे एक्स बी जेड, ये हमारा हॉल फील्ड क्रिएट हो गया, और ये हमारा हॉल कोफिशिएंट के बारे में डिफाइन कर चुके हैं उसमें, तो दोबारा नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम आ जाता है कैटेगरी करते हैं कि कौन सा आएगा फॉर एन टाइप अगर रहेगा आपका सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट करेगा नंबर ऑफ होल्स पे। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म अगर डोमिनेट करेगा, यहाँ भी आपका ये टर्म डोमिनेट करेगा, तो क्या बच जाएगा, एन ई कट गया, यहाँ पे स्क्वायर है, एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर आपका कट जाना है, तो बचेगा क्या, बच जाएगा आपके पास क्या बच जाएगा, सो देखिए आर एच बच जाएगा, इस केस में नेगेटिव साइन ये वाला बचेगा, एन ई एक एन ई कटा और एक एन ई बचा, ई बचा और एन ई, ये आपका नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हॉल कोफिशिएंट आ गया। और फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या करेंगे, एन होल नंबर ऑफ होल्स डोमिनेट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हमारा ये टर्म आपका डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये टर्म और ये नीचे वाला भी ये टर्म, तो म्यू एच स्क्वायर खत्म हो गया, एक एन एच चला जाएगा, तो बच जाएगा क्या, आर एच इक्वल टू 1/E/NH। तो ये आपका हॉल कोफिशिएंट आ गया फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आ गया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए एन टाइप का नेगेटिव आया और इसके लिए पॉजिटिव आया। तो हॉल कोफिशिएंट का साइन डिसाइड करेगा कि किस टाइप का आपका कंडक्टर है, नेगेटिव आएगा मतलब एन टाइप है, पॉजिटिव आएगा मतलब पी टाइप है। अब लास्ट हमारे पास बचा क्या, हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज को हम वी एच से दिखाते हैं, तो वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो हम इनिशियली बताए थे और फर्स्ट कंडक्टर वाले केस में यूज़ किए थे। वी एच क्या है, ई वाई डब्ल्यू, ई वाई क्या हॉल फील्ड है, डब्ल्यू आपका स्पेसिमेन का विड्थ है। तो ई वाई हमारे पास कितना आया है, इक्वेशन नंबर 8 से इक्वेशन नंबर 8 में देखिए आया है ई वाई आर एच जी एक्स पी जेड पुट कर दीजिए। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ हॉल फील्ड ई वाई फ्रॉम इक्वेशन 8, क्या आ जाएगा, देयरफॉर हॉल फील्ड इज गिवन बाय
RH JX BZ W। और GX हमारा बेसिकली क्या है, RH GX है I बाय एरिया, और एरिया क्या है, स्पेसिमेन का विड्थ है W और थिकनेस है T, तो एरिया हो गया W इंटू टी, BZ W, W कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, RH IX BZ बाय टी। ये आपका आ गया हॉल वोल्टेज। ये आपके लिए हॉल वोल्टेज वही डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और थिकनेस पे। तो ये हमारा हॉल वोल्टेज वही निकल गया। तो हमारा इस तरीके से जो हॉल इफेक्ट है, दोनों हॉल इफेक्ट हम लोग कर लिए। एक बार फिर से कंप्लीट हम रिव्यू कर देते हैं शुरू से लेके। देखिए, अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से, इस पॉइंट से। सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज निकाले थे, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए बताया ताकि हम देखेंगे होंगे आप, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ किए। मोबिलिटी हमने यहाँ निकाला था, ये इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया। कंडक्टिविटी निकाला था, इस फॉर्मूले को यूज़ किया, इस फॉर्मूले को यूज़ किया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फॉर्मूला हम निकाले अभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये भी यूज़ करते किए हैं हॉल वोल्टेज निकालने के फॉर्म के दौरान। उसके बाद से इलेक्ट्रिक फोर्स का भी हमने यूज़ किया, मैग्नेटिक फोर्स वाला भी, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे FM निकालते हैं, ये भी यूज़ किए दोनों केस में, सेमीकंडक्टर कंडक्टर केस में। उसके बाद हम कंडक्टर पे आए, ये हमारा हॉल इफेक्ट था। इधर करंट है, ये उसका लिखा हुआ है क्या क्या है आपका स्टेटमेंट, कि आप डायरेक्शन में दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका हॉल फील्ड क्रिएट होता है। फिर हमारा फर्स्ट था कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए हमने निकाला GX निकाल ली, दो स्टेप है, GX निकाल लीजिए, X के अलॉन्ग करंट डेंसिटी निकाल लीजिए, और यहाँ पे क्या है फिर Y अलॉन्ग के अलॉन्ग करंट डेंसिटी निकालना है। तो वहाँ तो कोई स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये आपस में बैलेंस कर रहा है। F = FM, F = FM से यहाँ पे आपका EY आ जाएगा, और EY में फिर यहाँ से GX से या VX डाल दीजिए, तो आपके पास हॉल फील्ड आ जाएगा। हॉल फील्ड आ जाएगा और वहाँ से हॉल कोफिशिएंट आ जाएगा। ये आपका हॉल फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, और ये टर्म आपका हॉल कोफिशिएंट है NE, और ये दोनों, ये वाला हॉल कोफिशिएंट निकल गया। उसके बाद हॉल वोल्टेज निकाल लीजिए, हॉल फील्ड निकल गया तो स्पेसिमेन की विड्थ से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए, आपका हॉल वोल्टेज निकल गया। और सिमिलरली हम वही काम किए सेमी कंडक्टर वाले में, सिर्फ वहाँ एक चार्ज कैरियर था, यहाँ दो चार्ज कैरियर है, और दोनों पे अप्लाई किए हैं। तो GX के डायरेक्शन में आपका क्या हो गया, करंट का सम हो गया इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से, X वाला। और Y डायरेक्शन में हमको क्या करना है, JY को जीरो करना है। तो पहले हम Y डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हॉल फील्ड है, ये हॉल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आ रहा है, ये होल्स की वजह से जो आ रहा है, दोनों निकाल लिए, और दोनों की वजह से करंट डेंसिटी निकाल के सम कर लिए, और फिर वो आपका टोटल करंट डेंसिटी अलॉन्ग Y डायरेक्शन दे रहा है, ये आपको अलॉन्ग Y डायरेक्शन दे रहा है करंट डेंसिटी, ये जीरो होगा, दिस शुड बी जीरो। तो ये EY हमारा जो वहाँ पे निकाले थे क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाले में, उसको सब्स्टिट्यूट किए। उसके बाद से यहाँ थोड़ा सा VX को हम म्यू के टर्म में ले गए, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, Y डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब JY जीरो हो जाएगा। इसको जीरो करे तो हमारा हॉल फील्ड आ गया, ये हमारा हॉल फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। और इसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये हॉल कोफिशिएंट आ गया। तो इस तरीके से हमारा हॉल फील्ड और हॉल कोफिशिएंट निकल गया, हॉल फील्ड आ गया, हॉल कोफिशिएंट निकल गया। हॉल कोफिशिएंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। फिर हमने N टाइप के लिए निकाल लिया, आपका हॉल कोफिशिएंट जो डिसाइड करता है कि नेगेटिव होगा तो N टाइप होगा, पॉजिटिव होगा तो P टाइप होगा। उसके बाद हॉल वोल्टेज हमने निकाल लिया इस तरीके से। अब यहाँ RH अगर नेगेटिव है, RH अगर नेगेटिव है, मतलब P टाइप N टाइप वाले का हम हॉल वोल्टेज निकाल रहे हैं, RH अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब P टाइप वाले का हॉल वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा हॉल इफेक्ट कंप्लीट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे हाँ, जो भी आप अपना कमेंट जरूर करें, एक बार वीडियो पूरा देखें, और नोट्स भी हम अपलोड कर देते हैं गूगल क्लासरूम में, तो आपको लिंक भी दे देंगे आज, मतलब पिछले लेक्चर का भी हम लिंक दे दिए हैं, और इसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को चाहिए होगा तो दोनों नोट्स ले सकते हैं। चलिए, ओके।